अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल हेल्दी पकोड़े बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बिना ऑयल के ये पकोड़े बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से ये बनते हैं। बिलीव मी, आप यकीन नहीं करेंगे जब आप मेरे बताए गए तरीके से ये पकोड़े बनाएंगे तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि बिना ऑयल के इतने मज़ेदार पकोड़े घर पर बनाए जा सकते हैं। तो ये हेल्दी भी हैं। ऑयल फ्री पकोड़े बनाने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ आज की वीडियो में। और जितना मर्ज़ी दिल चाहे आप पेट भर के ये पकोड़े खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी हैं ये, क्योंकि इसमें ऑयल इस्तेमाल नहीं हुआ है और इस महंगाई के दौर में रमज़ान स्पेशल के लिए बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये। और इस तरह से मज़ा और सेहत दोनों पा सकते हैं आप इस रमज़ान में। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से ये हेल्दी पकोड़े बनाकर आप खा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा कप बेसन लिया है एक बाउल में, और एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। प्याज थोड़ी ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होती है। साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने बारीक काट कर ली हैं, ये भी आप इसमें डाल देंगे। और अब मैं इसके लिए एक मसाला तैयार करूँगी, पकोड़ा मसाला। तो उसके लिए 1 टेबल स्पून मैं लूँगी साबुत धनिया और 1/2 टेबल स्पून लूँगी सफ़ेद साबुत ज़ीरा। दोनों को हल्का सा रोस्ट किया हुआ है मैंने। अब इनको मैं दरदरा सा पीस लूँगी इस तरीके से, तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार मसाला बनेगा। तो आगे चलकर इंशाल्लाह ताला पकोड़ा मिक्स मसाले की रेसिपी भी मैं जल्द ही आपके साथ शेयर कर दूँगी रमज़ान के लिए, और आपको बताऊँगी कि पूरा रमज़ान आप कैसे पकोड़ा मिक्स बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है नमक हस्बे ज़ायका, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लें कम ज़्यादा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे मिक्स करते हुए इसका एक बैटर तैयार करूँगी। और इस बैटर के अंदर प्याज का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है और बेसन का इस्तेमाल थोड़ा कम होता है। इससे ये होता है कि पकोड़े ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। इस तरह से अगर आप बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे और प्याज की क्वांटिटी कम करेंगे तो फिर ये इतने मज़ेदार नहीं बनेंगे। तो बस यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है आपने कि प्याज थोड़ा ज़्यादा डलेगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मिक्स किया है, और तकरीबन आधा कप पानी जो है वो मैंने इस्तेमाल किया है इस बैटर को बनाने के लिए। अब इसके अंदर मैं मुट्ठी भर फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बैटर हमारा रेडी हो चुका है और कुछ इस तरह का है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम नॉन स्टिक फ्राइंग पैन लेंगे, या फिर नॉन स्टिक तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल मैंने डाला है, और तो सिर्फ इसको ग्रीस करना है। और ये ऑयल भी जब पकोड़े तैयार हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि फ्राइंग पैन में मौजूद होगा। अब हमने क्या करना है, पकोड़े इसमें हाथ से इस तरह से डालने हैं जैसे पकोड़े बनाए जाते हैं नॉर्मली, और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इनको पकाना है। फ्लेम तेज़ मत कीजिएगा, वरना पकोड़े ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। क्योंकि हम इनको डीप फ्राई तो कर नहीं रहे हैं, ना तो हम इनको शैलो फ्राई कर रहे हैं। बिना ऑयल के हम ये पकोड़े तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ जितने आसानी से एडजस्ट होंगे उतने पकोड़े मैंने डाल दिए हैं। अब गैस का फ्लेम तो लो ही है। अब मैं ऊपर से इनको कवर कर दूँगी इस तरह से। लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के बाद इनको खोल के चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। साइड से देखें इनका कलर गोल्डन हो चुका है, और अब इन सब पकौड़ों की साइड को चेंज कर देंगे। और कलर देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आया है। बिना ऑयल के भी कितने ज़बरदस्त पकौड़े हमारे तैयार हो रहे हैं। टाइम भी ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगता है बनाने में। जितना टाइम नॉर्मल पकौड़े बनाने में लगता है उतना ही टाइम इनको भी बनाने में लगेगा। ऐसा नहीं है कि अगर बिना ऑयल के बना रहे हैं तो गैस बहुत ज़्यादा खर्च होगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। दोबारा इनको कवर कर दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट मैंने फिर पका लिया है, और यहाँ देखिए कितना प्यारा कलर पकौड़ों का आ चुका है और अंदर तक पक चुके हैं। तो इस तरह दोबारा थोड़ा सा ऑयल से ग्रीसी करते हुए मैं दोबारा दूसरा जो बैच है पकौड़ों का वो भी रेडी कर लूँगी। तो चलिए अब इन सबको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं। आधे कप बेसन से देखिए प्लेट भर के पकौड़े तैयार हो चुके हैं। तो आप इन्हें केचप या फिर ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। कलर देखिए कितना परफेक्ट आया है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी बिल्कुल कच्चे नहीं हैं, बल्कि अंदर तक पके हुए बहुत ही यमी पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। मैंने आपको तोड़ के भी दिखा दिया है कि अंदर से ये किस तरह के हैं। वाओ, बहुत मज़े के लग रहे हैं दिखने में। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे, और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ऑयल फ्री पकौड़े बनाने की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।